पंजाब खतरे में है। 2 जून पंजाब में बहुत ही ज़्यादा सख्त पहरा था। खासकर अमृतसर साहिब के इलाके में सीआरपीएफ और एसएफ के जवान तैनात थे। बहुत ही ज़्यादा सख्त पहरा था। जिन रास्तों पर आम दिनों में संगत चला करती थी, आज उन्हीं रास्तों पर बहुत ज़्यादा आर्मी की फोर्सेस तैनात है। दरबार साहिब के आसपास जितनी भी बड़ी इमारतें हैं, उन सभी इमारतों पर फौज अपना पहरा जमा रही थी और इन चीज़ों को दरबार साहिब के अंदर से साफ साफ देखा जा सकता था। उस वक्त दरबार साहिब के अंदर कुछ श्रद्धालु, कमेटी मेंबर्स, धर्म युद्ध मोर्चे के कुछ सिंह, बब्बर, खालसा और टकसाली सिंह मौजूद थे। सभी के चेहरों के जज्बात साफ साफ देखे जा सकते थे। सभी के अंदर गुस्सा, बहुत ज्यादा चिंता और दरबार साहिब के प्रति एक बहुत ही डूंगा प्रेम था, क्योंकि 1 जून को की गई फायरिंग के निशान दरबार साहिब पर साफ साफ देखे जा सकते थे। 32 निशान तो सिर्फ हरमंदिर साहिब पर ही थे। कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो अनगिनत गोलियां चली थी। सुबह 9 बजे के आसपास दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स में रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स आए। दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया से रिपोर्ट कर रहे थे सुभाष कृपेकर और लंदन गार्डियन के लिए रिपोर्ट कर रहे थे अजय बोस। ये दोनों ही 1 जून की रात को दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुके थे। इन्होंने बहुत ही ध्यान से देखा कि दरबार साहिब के गुम्बज पर, दूसरे मंजिल पर और बहुत सी जगह बहुत सारे गोलियों के निशान हैं। जख्मी श्रद्धालुओं के साथ साथ उन्होंने कमेटी मेंबर से बात की और पूछा 1 जून को माहौल क्या था, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि गोलियां चलाई क्यों गई। देखते देखते ये लोग श्रोमणी कमेटी के दफ्तर में चले गए, जहां पर इन्होंने संत लांगोवाल और प्रधान से ये पूछा कि 1 जून को ये सीआरपीएफ ने फायरिंग क्यों की। जवाब में उन्होंने कहा कि एक तरफा फायरिंग थी जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था और इसकी जितनी बुराई की जाए वो कम है। रिपोर्टर्स ने कहा कि क्या आपने केंद्र सरकार और पीएम ऑफिस से बात करने की कोशिश की थी, तो जवाब में इन्होंने कहा हाँ, पर हमें उस तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। रिपोर्टर्स ने पूछा कि अब आगे क्या होगा, तो इन्होंने जवाब में कहा कि हम फिर से केंद्र सरकार से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो लोग नहीं रुकते हैं तो ये चीज बर्दाश्त के बाहर होगी। फिर ये रिपोर्टर संत जरनैल सिंह जी से बात करने के लिए चले गए और पूछा कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। संत जी ने जवाब में ये कहा कि दरबार साहिब की हालत देखकर आप ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। हमारे 11 सिंह शहीद हो चुके हैं और ये हमला और भी बड़े पैमाने पर होने वाला है। शाम होने के बाद सभी सिंहों को श्री अकाल तख्त साहिब में बुलाया गया, जहाँ पर कुछ सिंह हजूर साहिब से भी पहुंचे हुए थे और स्ट्रिक्टली सभी से ये कह दिया कि कोई भी दरबार साहिब में दर्शन करते वक्त हथियार लेकर ना जाए। आने वाली पीढ़ी को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हमने ये सारी जंग भक्ति के केंद्र, शांति के घर श्री हरमंदिर साहिब से लड़ी है। सभी को ये पता होना चाहिए कि मीरी पीरी के मालक श्री हरगोबिंद साहिब जी के तख्त श्री अकाल तख्त साहिब से हमने ये सारी जंग लड़ी है। और इसके तुरंत बाद भाई अमरीक सिंह जी ने ये कह दिया, गगन दमामा बाजो पर निशाने काओ, खेत जो मांडे सूरमा अबजू जन को दाओ। और ये सुनते ही भाई शबेग सिंह जी की आंखों में अथरू आ गए, आंसू आ गए। जब उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़े युद्ध लड़े हैं, मैंने बहुत सारी फौजों के साथ काम भी किया है, बहुत सारी पलटनों के साथ काम किया है, पर ऐसा जोश मैंने पहली बार देखा है।